आदित्य कॉमर्स सॉल्यूशन में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए कॉमर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए जो कि हम सीधे शुरुआत कर दें। तो शुरुआत करने से पहले आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि जो आपको आने वाले जो क्वेश्चन है पेपर से ओरिएंटेड हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, सीधे सीधे हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं पढ़ने से रिलेटेड। आज हम कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने उठाया है, उसमें ए बी सी हैं, ए बी और सी। ये जो है अपना लाभ हानि जो है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4, 3 और 2 है। उसके बाद ये फिर अपना दिमाग लगा के बाद में क्या करते हैं, ये समान रूप से बांटने का निर्णय करते हैं, यानी 1 1 1। ठीक है, ए बी सी। और साथ साथ में इसमें ये दिया हुआ है कि बांटने का निर्णय करते उसी दिन उन्होंने क्या करते हैं, जनरल रिजर्व 1,80,000 का और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 60,000 का जो है 60,000 थे, जो कि लाभ हानि खाते में 45,000 रुपये डेबिट किए हैं। ठीक है, तो डेबिट किए हैं तो उपयुक्त संबंध में जनरल एंट्री हमको बनानी है। तो कहने का मतलब ये इन्होंने क्या किया, जब ये लाभ हानि जो बराबर करने का जो प्लान किया उसी दिन उन्होंने क्या किया, जनरल रिजर्व खोला है लाभ हानि खाते में। जनरल रिजर्व 1,80,000 का ओपन किया है और साथ साथ में कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक बनाया है उन्होंने 60,000 का। ठीक है, और अपने पीएल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 45,000 रुपये डेबिट किए हैं, यानी जमा किए हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसका पूछा कि जनरल प्रॉपर्टी आपको बतानी है सीधे सीधे। तो देखो हमको क्या किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और फिर क्या किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नहीं होगा, फिर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या किया है, फिर पीएल अकाउंट में डाला है। ओके, इतना काम उन्होंने किया है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कौन कौन से थे, एस कैपिटल में चला जाएगा जो बचेगा, और बीस कैपिटल में जाएगा, और फिर टू सीज कैपिटल। यहाँ पे से वही अमाउंट जाएगा जो वहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जनरल रिजर्व में हम टोटल डाल रहे हैं 1,80,000। ओके, एंड देन जनरल रिजर्व में हम डाल कंपनसेशन में डाल रहे हैं 60,000। हाँ 60,000 डाल रहे हैं, और पीएल अकाउंट में डाल रहे हैं 45,000। अब इतना हमारा हो गया है। अब साथ ही साथ में हमको क्या करना है, ए बी सी। अब जो भी रिमेनिंग हमारा बचेगा हमको ए बी सी में देना होता है। तो इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं 0 0 0। ठीक, 1,40,000। अब उसमें से हमें 45,000 जो कि पीएल में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हम माइनस कर देंगे 45,000, तो हमारा बचेगा 1,95,000। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा जो कि हमें इनमें बांटना है, इसके हिसाब से इसके हिसाब से बांटना है। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व ये बनाने से पहले इनका हो गया था, तो इसीलिए हम रिमेनिंग इनके अकॉर्डिंग बांटना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं देना है। तो हम किसका निकाल लेते, ए का निकाल लेते हैं, 195,000 इंटू 4/9। ठीक, 4/9 करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लें 1666.7 आ जाएगा, इतना आता है। और मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 8,86,667 8,86,667 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी का भी निकालते हैं, 20 कैपिटल, वो भी 195,000 इंटू 3/9। इनका भी वही मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर 1666
6.7 इंटू 3 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका लगभग अप्रोक्स में 65,000 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 65,000 आ जाएगा। और ऐसे अगर सी का आप कैलकुलेट करोगे 195,000 मल्टीप्लाई 2/9 216,667 इंटू 2, इसका लगभग आपका आ जाता है 43.43333। तो ये आएगा। तो ये हमारी एंट्री बची। इसमें क्या हो गया, जनरल रिजर्व में हमने 1,80,000 ट्रांसफर कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन में जो हमने किया था, रिजर्व बनाया था, उसमें हमने 60,000 उसमें डाल दिया और पीएल अकाउंट में 45,000 हमने डाल दिया। रिमेनिंग अमाउंट हमने ये कर दिया। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमको कैसे इसकी जनरल एंट्री करनी। तो किस टाइप से इसमें जनरल एंट्री करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जल्दी इसको रेज कर दे रहे हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में 99% आ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ज़्यादा एंट्री बनाना है आपको, गुडविल जो है गुडविल निकालना है आपको, कैसे कैसे सेक्रिफिकेशन रेशियो वगैरह, ये सब एक एक 2-2 नंबर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी, उसमें भी आपका जो है जर्नल एंट्री करने के लिए है, तो उसको कैसे करना वो हम आपको कर दे रहे हैं आपको। तो ये चीज हमने बताया था, जो हमारा त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति का अनुपात, ये दो हमको क्या आते हैं, ये बार बार हमको निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो त्याग का अनुपात होता है इसका क्या होता है, और आपका जो है लाभ प्राप्ति का अनुपात इसका क्या होता है। तो त्याग का क्या होता है, पुराना माइनस नया, शॉर्टकट में लिख रहे हैं समझ जाना, और इसका नया माइनस पुराना। एक और तरीका है आप निकालने का, एक और तरीका इसमें बहुत आसान। जैसे हमने क्या करा, हमने जैसे इसमें 1 या मान लेते हैं 3/2 है। ठीक, हम 1/1 कर रहे हैं, या 2/1 कर देते हैं। 2/1 फिर बराबर बांटे, तो इसका तो कुछ सेक्रिफिकेशन होगा नहीं। ठीक है, ये प्राप्त करेगा, ये देगा। तो सिंपल सी बात हमको ये है, हम अगर ऐसे करते 2/3 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस तो हो गई होगा। तो 4 माइनस 4 3, तो इसका 1/6 आ रहा है। ठीक है, ये हमने पहले का निकाला, जो भी मान लेते हैं x से y है। ठीक है, तो ये x का हो गया, x हमें दे रहा प्राप्ति, तो हमने प्राप्ति में क्या लिखा, ये त्याग कर रहा है ना, ये इसको देगा y को, तो क्या हो गया इसका, सीधे सीधे पुराना माइनस नया, यानी पुराना माइनस नया। अगर दोनों को सेम तरीके से भी लिख सकते, अगर माइनस में आंसर आता है तो लाभ प्राप्ति की बात हो जाएगा, और जो प्लस में आंसर आता है तो ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर, एक तरीका है, बट पेपर में ये रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता कि त्याग में क्या करना है, त्याग रेशियो यानी कि सेक्रिफिकेशन रेशियो क्या करना है, और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या करना, तो इन दोनों का अगर समझ में नहीं आता, उसके लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि आप ऐसे रफ में करके देख लो। अगर माइनस में आंसर आ तो जान लो लाभ प्राप्ति का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका जो प्लस में आंसर आ रहा है तो त्याग का अनुपात आ जाए। एक ये तरीका है जो आप रफ पे कर सकते हो, एक्चुअली कॉपी मत करना, वरना गलत हो जाएगा। ये सब चेक करने के, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, समझ में दिमाग में नहीं आता है, निकल गया, तो उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके लिए हमने सिर्फ बताया, बाकी ये आप कॉपी में नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा ना। बताओ कि सर ने बोला था कॉपी पे चल जाएगा, जुगाड़ लगा, ऐसा नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन फिर है, XYZ एक साझेदार जो लाभान खाते को 1/2/3 अनुपात में बांटते हैं, और आर्थिक चिट्ठे, और 31 मार्च 2019 को उनके आर्थिक चिट्ठे में 1,20,000 रुपए का अवितरित लाभ शेष है। अभी अवितरित लाभ शेष को क्या करना है, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो से करना ये हमको निकालना है, क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को क्या करा, समान लाभांश पर समान भाग में बांटने का निर्णय ले लिया। वही ओल्ड न्यू वाला इसमें भी लगेगा, ओल्ड रेशियो जो भी है यहीं लिखे थे, एक्स थे हमारे, वाई थे और जेड थे, ठीक है। रेशियो लगा देते हैं, H2 लगा देते हैं। तो इनका क्या था 1 2 एंड 3, और इनका नया अनुपात क्या था एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का नया रेशियो क्या था, यानी इक्विवेलेंट 1 1 1 1 1। अब देखो इसमें सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि एक्स कुछ नहीं कर रहा है, वाई का भी जा रहा है और जेड का भी जा रहा है। तो एक्स क्या करेगा, प्राप्त करेगा, तो x का प्राप्ति का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। प्राप्ति, तो प्राप्ति में क्या है, नया माइनस पुराना, इसका नया का 1/3 माइनस, अभी देखना वो भी हो जाएगा, तो कितना 3 2 5 6, 1/6 डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि 1/6 ये क्या करेगा, हमारा प्राप्त कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका y आता है, y क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, क्योंकि उसका भी कमी हो रहा है, त्याग कर रहा है। कितना त्याग करेगा वो देखेंगे, क्या करता क्या नहीं करता, फिलहाल करेगा त्याग जो भी करेगा। अब ये त्याग करने के लिए पुराना माइनस नया है, तो पुराना हमारा कितना था 2/6 माइनस 1/3 करके देखते हैं। यहाँ पे 6 ही रहेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, नहीं पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा ये, ठीक। अब यहाँ बचा 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कम 2, 2 1 2, तो ये क्या कर रहा है 0/6, यानी कि ये कुछ भी त्याग नहीं कर रहा है, ये होशियार बंदा निकलेगा, कुछ नहीं दे रहा। क्या है हमारा, यहाँ तक तो आ गया जेड, उसके बाद जेड का निकालते हैं, इसका हमारा भी सेम ऐसे रहेगा, क्या है 3/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 6, कट जाएगा 3 माइनस 2 जा 2 इक्वल टू 1/6। ये क्या कर रहे हैं, ये भैया त्याग कर दिए अपना, अरे जाओ भैया जी लो अपनी जिंदगी, जिला दिया इनको। अब हमारा जो आविष्कृत लाभ था वो कितना था 1,20,000 डिवाइड बाई 1/6, नहीं था, हाँ 1/6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल 20,000 रुपये, ठीक 20,000 आ गया। अब इसमें इनका तो कोई रोल नहीं है वाई का, ठीक है। जेड हमारा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, प्राप्त कौन कर रहा है, एक्स हमारे प्राप्त कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल डेबिट टू जेड, कितना हो जाएगा 10 20 20 20,000 ना 20,000, ये आपकी बन गई जर्नल एंट्री। एस कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट या कैपिटल जो भी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसमें क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक आविष्कृत लाभांश था जिसको हमें आपको त्याग के जो भी डिवाइड करना था बराबर में किसको कितना देना है, तो हमने पहले उनका रेशियो निकाला, ये कुछ भी त्याग नहीं कर रहे थे, ये इतना अपना दे रहे थे, ये प्राप्त करे, तो कितना वो प्राप्त करे, ये इतना दे रहे हैं वो इतना प्राप्त करे, मतलब 20,000 रुपये अपना दे रहे थे वो प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन है, वो भी यहीं पे साथ ही साथ हम आपको क्लियर ही करा देते हैं, एक ही बचा है, और क्वेश्चन ढूंढेंगे और मिल जाएंगे तो बताते हैं। इसका भी वैसे जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी लगाया सेम इसी तरीके से करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही त्याग करना है, प्राप्त करना है, जो भी है। तो चलिए हम वो भी चलिए सारे साथ में कर ही दे रहे हैं, हो जाएगा वही अच्छा है, रहना नहीं चाहिए कुछ भी, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना उतना हम किए दे रहे हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए बराबर। तो हम ऊपर वो लिखा दे रहे ताकि आपको याद रहे, तो भूल जाओगे आप। यहाँ पे राम श्याम मोहन है,
राम, श्याम और मोहन, इनका रेशियो जो है ये हमें 2:1 अब ये क्या करते हैं, लाभानुपात समान अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, इनका लाभांश खाता 60,000 और सामान्य संचय जो 45,000 का शेष था। ठीक है, और फर्म की पुस्तक में जनरल एंट्रियाँ करनी है, तो पहले दिन का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि राम, श्याम, मोहन का जब बात करेंगे तो त्याग ये दोनों कर दिए, कुछ नहीं कर रहा, सीधा सीधा दिख रहा है हमारा। ठीक है, ये दोनों त्याग कर रहे, कुछ नहीं कर रहा, तो त्याग का पहले तो राम श्याम का सेम ही निकलेगा, तो राम का कर लेते, दोनों का सेम आएगा। राम का त्याग, ये कितना त्याग कर रहे हैं महाराज हमारे, देखते हैं। तो इसमें क्या, पुराना माइनस नया, 1/2 to 4 and 5, 1/3, 15। ठीक, 5, 3, 6 माइनस 5, ठीक, 1/6। तो ये हमारा राम और श्याम दोनों का सेम हो जाएगा। इसका भी कितना था, 1/6 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो बार बार निकालने की जरूरत हमको नहीं है। बट मोहन का निकाले थे, कितना प्राप्त कर रहा है मोहन, कितना प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर लेंगे, नया कितना है 1/3 माइनस 1/6। हाँ ठीक, 6 क्यों, 5 हो गया यार, 15, 15। ठीक, तो 5 आएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2/15। ठीक, 2/15। अभी इतना प्राप्त कर रहे उतना दे रहे। अब हमारे पास टोटल बचा था 60,000 ये था, 45,000 वो था, तो 60,000 प्लस 45,000, 60,000 प्लस 45 इक्वल टू 0005, यानी कि 105,000। ये हमारे जो हमने ऐड किया, ये हमारा जो 60,000 ये पीएल है हमारा। ठीक है, और हाँ सामान जनरल रिजर्व ये हमारा है जी यार। ठीक है, जनरल रिजर्व, तो हमारा ये टोटल हो गया। हमको बाट को देना है, तो कितना है, 2/15 दे रहे हैं। ठीक है, 15 करोगे तो 7 में जाएगा, 2 से भाग करोगे, मतलब 14,000 अप्रोक्सीमेटली 14,000 ही आएगा। ठीक है, अब 14,000 आ गया, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन दोनों ने त्याग करा है, और प्राप्त कौन करना, मोहन कितना प्राप्त है, 14,000। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, ये कितना प्राप्त कर रहे हैं, 14,000। कितना दोनों से 1/1 कर रहे हैं ना, यानी कि 7,000 यहाँ से और 7,000 यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो बस यही हमारा क्वेश्चन था, कितना प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमने इनको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, जो पुराने भी क्वेश्चन थे उनका भी समझ आ रहा होगा। किसी प्रकार का किसी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो है कमेंट बॉक्स है या वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, जय हिंद।